के बाद से ही जारी है सियासी घमासान। बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सरकार से नहीं महामारी से लड़ना चाहिए। लॉकडाउन के फैसले को लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डीएम कार्यालय में किया गया। आयोजन जनता को सरकारी आदेशों से कराया अवगत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण रोकने के लिए बिहार में लॉकडाउन, बेवजह सड़कों पर निकलने वालों पर कार्रवाई। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने संभाला मोर्चा। कैमूर जिले में लॉकडाउन को लेकर सख्त हुई प्रशासन, नियम तोड़ने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने शहर का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेकाबू कोरोना, तो बिहार और झारखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1,04,794 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा पटना में 2,681 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 24 घंटे में 94,891 जांच अब तक की जा चुकी है। बता दें कि राज्य में संक्रमण दर 15.59% है, जिनमें सक्रिय मरीजों की संख्या अब 1,10,430 बताई जा रही है। वहीं अगर बिहार में पिछले एक सप्ताह की बात करें तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं बिहार में एक सप्ताह के कोरोना के आंकड़ों पर। तो 28 अप्रैल के अगर आंकड़ों की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 13,374 और रिकवर 8,818। 29 अप्रैल के आंकड़ों की बात करें तो 13,089 बताए गए। और वहीं अगर 1 मई की बात करते हैं तो 13,789, 10,905 रिकवर हुए हैं। और 2 मई में ये तमाम ऐसे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि 2 मई में जो नए केसेस सामने आए उसके बाद से 11,694 ऐसे केसेस भी बताए गए जिनकी पुष्टि की गई थी, जिसके बाद से 4 मई की अगर बात करते हैं तो 14,794 और 11,926 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या देखी गई, लेकिन अगर बिहार की हम बात करते हैं तो झारखंड के मुकाबले बिहार में बेहद स्पीड के साथ ही ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश सरकार ने सही वक्त रहते हुए अगर लॉकडाउन का फैसला लिया होता, हाईकोर्ट के फटकार के पहले ही अगर यह फैसला लिया जाता तो फिर कई जानें भी बचाई जा सकती थी और जो कई लोग संक्रमित हुए उन्हें भी बचाया जा सकता था। लेकिन अब सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई हाईकोर्ट के फटकार के बाद से ही यह निर्णय लिया गया, या वाकई इन आंकड़ों को देखते हुए गंभीर चिंता जताते हुए जाहिर करते हुए सीएम नीतीश ने यह फैसला लिया है। तो कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी जिस तरीके से वैश्विक महामारी के रूप में अभी इसे देखा जा रहा है, और ऐसे में बिहार के कोरोना आंकड़ों की हम जब बात करते हैं तो इस वक्त बिहार में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आए दिन नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, आए दिन नए आंकड़े भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जो 18 प्लस के जो लोगों को वैक्सीन लगाए की बात भी की जा रही है, तो आखिर कब तक उन्हें भी वैक्सीन दिया जा पाएगा, क्योंकि बेहद चिंता का विषय है। अगर एक तरीके से लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है बिहार में, लेकिन क्या वाकई ये चिंता का विषय नहीं है कि अगर आज से संपूर्ण लॉकडाउन है भी बिहार में, तो फिर इस तरीके से ये आंकड़े आखिर बढ़ कैसे रहे हैं। तो ऐसे में जो खबरें सामने आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी लगातार ऐसे उन तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और जमीनी स्तर की हकीकत भी वो बता रहे हैं, राज्य सरकारों के समक्ष वो तमाम तस्वीरें रख रहे हैं कि किस तरीके से जो अस्पताल है कहीं पर या तो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते, या फिर अगर डॉक्टर्स है भी तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जिनको अभी तक पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है भी नहीं, उन्हें भी संक्रमितों की इलाज में लगा दिया जाता है। और ऐसे में भी कई जगह पे लापरवाही सामने आई है, कहीं पर अस्पतालों की गंदगी भी उजागर होती है, तो कहीं पर वो स्थितियां भी सामने रखी गई राज्य सरकारों के वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से कहीं पर वेंटिलेटर्स नहीं है, कहीं पर आईसीयू बेड्स की कमी है। तो बिहार में ये जो तमाम आंकड़े हैं ये इस वजह से भी बताए जा रहे हैं कि ये भी एक कारण है जिस वजह से ये लगातार ये जो कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, इस वजह से भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि सफाई इस वक्त में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है कि सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर अस्पतालों में ही इस तरीके की गंदगी मिलेगी, मान लीजिए अगर
और वहीं दूसरी तरफ अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में मंगलवार को 5,974 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं चिंता की बात यह है कि मंगलवार को भी राज्य में 132 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान दम तोड़ दिया गया। तो वहीं रांची में 1,165 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। राहत की बात यह है कि यहां 1,300 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अगर झारखंड में मई में अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में 28 अप्रैल में नए केस जो बताए जा रहे थे 8,075 और वहीं रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 4,362 और 30 अप्रैल की बात करते हैं नए केसेस की तो फिर 5,961 मरीज जिनकी पुष्टि की गई थी और वहीं 4,002 मरीज ऐसे बताए गए जो ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस लौटे। वहीं 1 मई की अगर बात करें तो फिर 6,323 नए ये आंकड़े दर्ज किए गए जिसमें से रिकवरी रेट 4,777 रहा। तो 2 मई में नए केसेस जो सामने आए 4,738, वहीं 4,541 मरीज ठीक होकर अपने घरों को वापस लौटे और 3 मई में नए केसेस की संख्या अगर बताई गई तो 6,899, वहीं 5,614 मरीज ठीक होकर अपने घरों को वापस गए और 4 मई के केसेस की बात करें तो 5,974 का यह आंकड़ा बताया गया। वहीं 5,810 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक भी हुए। फिलहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से दोनों राज्य में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। वहीं मंगलवार को बिहार सरकार ने 15 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। हालांकि लॉकडाउन में देरी के चलते राज्य में कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है। इसी के विपरीत झारखंड में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है जिससे वहां कोरोना संक्रमितों में कमी देखी जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता झारखंड और बिहार दोनों जगह से जुड़ चुके हैं लाइव। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार गौतम और झारखंड रांची से जुड़े हुए हैं हमारे साथ शुभम कुमार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कुमार गौतम जी कि इस वक्त स्थिति बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में किस प्रकार की स्थितियां देखी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान तो किया जा चुका है लेकिन फिर भी अभी भी आंकड़ों में बढ़ोतरी उसी हिसाब से दर्ज की जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आंकड़ों में लगातार वृद्धि है। लेकिन हम सबसे पहले दिन की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त राजधानी पटना के बोर्डिंग रोड चौराहे की तस्वीर है जहां लॉकडाउन को लेकर के एक तरफ जहां सड़कें सुनसान है, वीरान है, लेकिन जो गाड़ियां चल रही है वो किस तरीके से अभी भी जो अनिवार्य सेवा में है वो गाड़ियां चल रही है। लेकिन जो दुकानें हैं वो राजधानी पटना की लगभग सभी दुकानें बंद हैं। एक जो दवा दुकानें हैं जो अनिवार्य सेवा में आती है वही दवा दुकानें चालू है। इसके अलावा जो राजधानी में बेवजह घूम रहे हैं उनके लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था है। आखिर किस कारण से आप घर से बाहर निकले हैं वो कारण आपको बताने होंगे। जो अनिवार्य सेवा के तहत जो चीज़ें हैं उसको छोड़ करके तमाम उन लोगों को रोका जा रहा है और राजधानी पटना के लगभग हर जगह पर एसपी, डीएम सहित तमाम जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। एक एक गाड़ियों की पूछताछ की जा रही है और ऐसे में जो बेवजह घूम रहे हैं उनको फाइन भी देना पड़ रहा है। यानी पहले दिन आप देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से राजधानी पटना की जो पुलिस है वो एक्टिव है और जिन गाड़ियों को रोका जा रहा है उनके पास कोई ना कोई कारण या जो आप इसेंशियल चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है ताकि जो ऑन ड्यूटी हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उसको आइए, आप कहाँ जा रहे थे, किसके लिए जा रहे थे? मौसी जी को छोड़ के सर घर गए थे सर, घर से जा रहे हैं। आज लॉकडाउन है, आज से नहीं निकलना। हाँ सर पता है सर, पता था जा रहा सर। किस कारण से? मौसी गए थे सर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। हाँ, जाने का देख लीजिए, मेरे पास 1:30 बजे का फ्लाइट था, 2 घंटे पहले बोर्डिंग होता है तो मौसी को ड्रॉप किए हैं और निकल रहे हम लोग बाहर। अच्छा।
तो हम लोग खगड़िया साहिब में वापस जा रहे हैं, तो अब क्या। हाँ, दूसरे जिले से तो जाना आना भी नहीं है। तो सर फ्लाइट है ना, मैं बहुत दिन पहले से टिकट कटा हुआ है, हमको क्या पता था कि अभी लॉकडाउन लग जाएगा। तो इसके लिए क्या रास्ते हैं? अब आपको अगर ट्रैफिक पुलिस रोक रही है तो क्या बताएंगे? सर मेरे पास रीज़न तो है ना सर, कि मेरे पास देखिए टिकट का फ़ोटो भी है मेरे पास, तो रीज़न तो है ना सर। बिल्कुल। तो यहाँ कुछ लोगों के साथ परेशानियां हैं, जो लोग रेल या हालांकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसमें रेल ट्रैफिक के दौरान जो यात्रा करने वाले लोग हैं या एयरपोर्ट या ट्रेन से जाने वाले, बस से जाने वाले जो तमाम लोग हैं, इन लोगों को उस छूट के तहत छोड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो ये बताती है कि किस तरह से जो बेवजह घूम रहे हैं, बिना आई कार्ड के घूम रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और ये लगभग राजधानी पटना के हर जगह की ये तस्वीर है जहां पर फाइन किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त राजधानी पटना के लॉकडाउन की, जहां बढ़ते ताज़ा संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एकमात्र व्यवस्था विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की है, वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में जो लोग जा रहे हैं गाड़ियों में, जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, उनके कारण को पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के रोक टोक का दौर शुरू हो गया है। और जब ठीक कुमार गौतम जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस वक्त शुभम कुमार, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि रांची के इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स है, क्या हालात है वहाँ? देखिए, अगर राजधानी रांची की बात करें तो आए दिन 1000 का आंकड़ा पार होते जा रहा है। संक्रमित मरीज लगातार प्रतिदिन हज़ारों का आंकड़ा पार करते हुए मिल रहे हैं। और पूरे झारखंड की अगर बात करें तो 5974 संक्रमित मरीज अभी तक मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो 1165 संक्रमित मरीज मिले हैं। मौतों का भी आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियाँ हाथ से निकलती जा रही हैं और कह सकते हैं भयावह स्थिति ज़रूर उत्पन्न हो गई है। कोरोना के दूसरे लहर में राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार तक इस कोरोना जैसे संक्रामक महामारी से बेहाल नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर मंथन करते लगातार नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कल भी बैठक की थी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के साथ, कहां तक समीक्षाएं हो रही हैं कोरोना में जो काम किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। राजधानी रांची में तो कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से फैल चुका है। गांव तक अब इसे फैलने से कैसे रोका जाए, इसकी तमाम समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कर रहे हैं। चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का हर एक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। और झारखंड में फिलहाल झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है, लेकिन आज जो बैठक होने की संभावना है शायद उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉकडाउन की ओर भी निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी ठीक। वैसे शुभम, अगर आपसे हम ये भी जानना चाहें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है जब संजीवनी वाहन के तौर पर भी कुछ ऐसे ट्रक्स हैं जिनको बाहर निकाला गया ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, तो अब तक क्या अस्पतालों से कोई इस प्रकार के तथ्य अब तक सामने आए हैं कि वाकई जो हेमंत सोरेन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, फायदा भी लोगों को वहां देखने मिल रहा है? ठीक। कुमार गौतम जी, एक बार फिर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी बिहार की तस्वीरें तो आपने दिखाई और ये भी दिखाया कि कैसे यहाँ पर लोग कुछ अपने रीजंस लेकर के बाहर निकल रहे हैं, कुछ बेवजह निकल रहे हैं, और आपने पुलिस की सख्ती भी दिखाई। लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें तो वहाँ इस वक्त अस्पतालों के क्या हालात हैं? देखिए, अस्पतालों की हालात की जहाँ तक बात करें तो तमाम जो भी बड़े अस्पताल हैं राजधानी पटना के, लगभग सभी अस्पतालें फुल हैं। जितनी बेडें हैं वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे मरीज मौजूद है। उससे ज़्यादा मरीजों के आंकड़े आ रहे हैं, जिसको लेकर के अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की बात की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में यदि सबसे ज़्यादा दिक्कतें वो है कि संक्रमण को तोड़ना, संक्रमण को तोड़ना सबसे बड़ी चीज़ है। और संक्रमण कैसे टूटेगा, इसको लेकर के एकमात्र विकल्प सरकार के पास बस यही था कि सरकार को लॉकडाउन लगाना था। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, लगभग सभी
लोगों की सहमति हुई, तब जाकर के सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। अब इस लॉकडाउन को पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और डाकबंगला चौराहा, बोर्डिंग रोड चौराहा, तमाम जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो ऑफिसर हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और ताकि मरीजों के परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसेंशियल जो चीज़ें हैं, अनिवार्य सेवा जो चीज़ें हैं, उसको बहाल किया जा रहा है। लेकिन बेवजह जो कल तक दुकानें खुली हुई थी, जो सब्जी मंडी में भीड़ नज़र आ रही थी, जो किराना दुकान में, और बेवजह जो लोग घूम रहे थे अलग अलग चौक चौराहों से होकर के, तो वैसे लोगों को के ऊपर सख्त पाबंदी है। सरकार ने इसे बहुत ही सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। और यही कारण है कि हर रास्ते जो राजधानी पटना से होकर जाते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। तो कोविड के इस लहर के बीच प्रशासन की चुस्ती आज से देखने को मिल रही है, क्योंकि संक्रमण को तोड़ना है तो घरों में रहना होगा। सरकार लगातार इस बात को कह रही थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। अब इसका एकमात्र विकल्प लॉकडाउन था, जिसको पालन कराने के लिए आज सरकार के जो अधिकारी हैं, वो इस वक्त राजधानी पटना की सड़कों पर हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज पहला दिन है। थोड़ी बहुत छूट अगर मिल भी जाए, लेकिन ये सख्ती लगातार जारी रहेगी। 15 मई तक ये सख्ती लागू रहेगी, क्योंकि पूरे बिहार में इस वक्त कड़े कानून के तहत लॉकडाउन लगाए गए हैं। और लॉकडाउन में जो चीज़ें अनिवार्य हैं, उसको छोड़ करके लगभग सभी जगहों पर चौकसी बढ़ती जा रही है। ताकि लौटूंगे आपके पास। शुभम कुमार, आपसे ही जानना चाहेंगे कि झारखंड में जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त है, क्योंकि बिहार में तो बद से बदतर हालात होते गए, उसके बाद से लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाने में नीतीश सरकार को तो लंबा समय लगा, लेकिन झारखंड में तो पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका था। स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया गया और हेमंत सोरेन लगातार अपनी ओर से कोशिश करे, क्योंकि संजीवनी वाहन भी उन्होंने रवाना किया तमाम अस्पतालों के लिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ऐसे में अगर अस्पतालों के हालात की इस वक्त की बात करें, क्या अभी कोई ऐसे अस्पताल है जहां से शिकायतें मिल रही है, या फिर अब जो हेमंत सोरेन लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वहां पर वो प्रयास सफल भी नजर आ रहे हैं? देखिए सुरभि, झारखंड में अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर एक लॉकडाउन का स्वरूप दिया गया था, और मुख्यमंत्री ने ऐसा इसलिए किया था कि बढ़ते हुए संक्रमण के आंकड़ों पर काबू पाया जा सके। और झारखंड के सभी जिलों में ये लागू किया गया था। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कह सकते हैं कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को और आवागमन पर छूट दी गई थी। उसके बाद गैर जरूरी दुकानों को बंद करने का दिशा निर्देश भी दिया गया था। फिलहाल जो भी सरकार के द्वारा जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात कर लें, चाहे वो मिनी लॉकडाउन की बात कर लें, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं। आपने संजीवनी वाहन की बात की, तो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से 3 ट्रकों को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर, और संजीवनी वाहन का शुभारंभ राजधानी रांची में केवल अभी किया गया है। और राजधानी रांची में जितने भी अस्पताल है, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात कर ले, चाहे वो झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बात कर ले, सदर अस्पताल की बात कर ले, वहां तक ऑक्सीजन कैसे मुहैया कराया जा सके, लगातार सरकार उस पर विचार विमर्श कर रही है। और उसी का नतीजा है कि झारखंड में संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया गया। फिलहाल इसकी प्रभाव राजधानी रांची में देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा था, जिस भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होगी, वो फौरन इस जो दिए गए हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करेंगे। उसी वक्त जो ट्रकों के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई उनके अस्पतालों तक की जा सकेगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, जितने भी संजीवनी वाहन के जो भी गाड़ियां हैं, सब में जीपीएस ट्रैकिंग मशीन लगाया गया है, जिससे उनके सही लोकेशन का पता चल पाएगा। ड्राइवर डायरेक्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर पाएंगे, उन्हें एक मोबाइल फोन भी दिया गया है। तमाम चीजें मुहैया करा दी गई हैं संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए। और अगर दूसरी बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही साफ तौर पे कह दिया है कि झारखंड की राजधानी रांची के लिए अभी संजीवनी वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर परिस्थितियां हाथ से और निकलती गई तो झारखंड के जो दो सबसे बड़े जिले हैं, जमशेदपुर और धनबाद में भी इसका शुभारंभ जल्द से जल्द किया जाएगा, ताकि राज्यवासियों को ऑक्सीजन के लिए दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, अस्पतालों को चिंता ना करना पड़े ऑक्सीजन के लिए। राज्य
सरकार उनके साथ है। हेमंत सोरेन ने तो दावे कर दिए, लेकिन अब यह देखना होगा कि यह धरातल पर कितना नजर आता है। संजीवनी वाहन लोगों को कितना जिंदगी देने में कारगर साबित होता है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो जिस तरीके से बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, उससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार तक पूरी तरीके से परेशान है। और राज्य सरकार इस बात को भली भांति जानती है और समझती भी है। शायद इसी वजह से 2 बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रह रहा है, लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं और मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के इस निर्णय का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का बखूबी पालन भी किया जा रहा है। जी ठीक, शुभम आपके पास मैं लौटूंगी। कुमार गौतम, आपसे ही अब जानकारी चाहूंगी, क्योंकि झारखंड में अगर ये देखा गया कि संजीवनी वाहन रवाना किया गया, लेकिन वहां पर अगर देखा जा रहा है वेंटिलेटर की कमी बताई जा रही है, टेक्नीशियंस की कमी बताई जा रही है। आपने लोगों से भी बातचीत की, एक बार दोबारा मैं आपसे चाहूंगी कि लोगों से आप बातचीत करें और उनसे जरा पता करने की कोशिश करें कि वो कैसी परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। देखिए, ये बोरिंग रोड चौराहा है और इस चौराहे से आपको जो तस्वीर, ये जो बातें सामने निकल कर आएगी, वो साफ तौर पे बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनको लेकर के आएगी। हमारे साथ इस वक्त जो है, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है लॉकडाउन में जो अभी भी बेवजह घूम रहे हैं? जो वजह घूम रहे हैं उनका फाइन हो रहा है। जो आजी में जो जिनका कष्ट है, जो डॉक्टर का थी दिखा रहे दवा के लिए जा रहे हैं, उनका समझा के छोड़ दिया जा रहा है। जो बेवजह घूम रहे हैं उनका फाइन हो रहा है, गाड़ी सीज हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मरीज को भी मिलने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या? उनको समझाया जाता है से आप उतना मत चलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। लॉकडाउन का पालन जी। और ऐसे जो लोग बाहर बेवजह घूम रहे हैं उनको फाइन? जी जी, फाइन हो रहा है। फाइन, और उसके लिए क्या फाइन? फाइन नहीं, उसका सरकारी आदेश का अवहेलना में। अच्छा, उसका क्या है फाइन? 2000 है। 2000 जी बिल्कुल। तो ऐसे अभी तक शुरुआत हो गई है? जी हाँ, 5-7 गाड़ी के कट चुका है सर। बिल्कुल। तो लगभग 5 से 7 गाड़ियों की फाइन हो चुकी है जो बेवजह घूम रहे थे और उनको फाइन किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो तमाम जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को आप देखिए किस तरह से पहले गाड़ियों को रोकी गई। अगर उन्होंने रोका, उसके बाद उनके कारण पूछे जाते हैं कि आप किस वजह से सड़कों पर निकले हैं और सड़कों पर निकलने के क्या कारण है। इसके साथ ही उनके गाड़ियों के कागज पत्र कागजात के साथ साथ चले जाते हैं। पापा थोड़ा बीमार है इसलिए मैं बस मैम बीमार है तो हॉस्पिटल नहीं मैम, एक्चुअली उनका भी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और हमें इमीडिएटली पैसे चाहिए, इसीलिए अब और देख ले मैम, उनको इन्फेक्शन इधर ये बगल में जा रहे हैं अलंकार हुआ तो उनका बैंगलोर में है, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका दवाई लेना था। प्रूफ पेपर्स तो घर में है पेपर मैम, बस क्योंकि उनका ATM नहीं है। नहीं कहा गया है, हॉस्पिटल के लिए कहा गया है, मरीज लेकर जाइएगा। अच्छा, हॉस्पिटल ओके। उसके लिए छोड़ा जाएगा आपको, है तो अभी आपका फाइन होगा। लाइसेंस आप दे दीजिए मैम, इसीलिए कहाँ जा रहे हैं? बस बैंक जा रहे हैं सर, बैंक में बस पैसे निकालना है। फादर था बीमार है इसीलिए, ये मेरे पास चेक भी है, प्रूफ भी है। इनफैक्ट आप बात भी कर सकते हैं वो उनसे, इसीलिए। तो बैंक तो बंद है ना? हाँ नहीं, मुझे पता नहीं था सर, इसलिए कोई अर्जेंट था, मुझे लगा बैंक खुला होगा, उनका पास ATM नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा था। मैं ऐसे कोई फालतू निकलता नहीं सर, मुझे भी खुद ही टेंशन है कि बाहर निकलना है। अब उनको समझाना पड़ रहा है, पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक में है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेवजह निकलने का जो खामियाजा है वो किस तरीके से अब इनको चालान के रूप में देना होगा। आइए इनसे जानते हैं कि मैडम क्या वजह था निकलने का? जो सर बैंक जाने के लिए निकले, आप ऐसे मत कीजिए सर। आप एक बात बताइए, अगर हमारे पिताजी हॉस्पिटल के लिए उनको नीड है, उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, हमें अब हॉस्पिटल को पैसे देने, तो बैंक ही नहीं जाएंगे हम? आप खुद बताइए। किसी को शौक नहीं है कोरोना किसी को हो जाए, हम खुद मास्क लगा के निकले हैं, हर किसी को पता है। अगर हम गलती से निकले हैं तो बैंक के काम से निकले और हमारे पास चेक भी है। तो आप मान नहीं कि गलती से निकलना? नहीं, निकलना तो पड़ा है ना सर, क्या कर सकते हैं। हम कोई जानबूझ के नहीं निकले हैं, हमें भी पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सर प्लीज़ आप थोड़ा दूर रहिए। जो दिक्कतें हो रही है आम लोगों के साथ साथ जो
जो लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही है, इस वजह से भी, क्योंकि आज पहला दिन है, उनको बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है और इनको फाइन देना होगा, क्योंकि लॉकडाउन का सख्ती से अगर पालन करना है तो फाइन देना होगा। और यही तस्वीर है इस वक्त राजधानी पटना की, जहां पर लगातार सघन जांच चल रही है और ये कहा गया है कि दिन और रात दोनों वक्त राजधानी पटना की सड़कों पर जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके ऊपर चलिए, सख्ती से ठीक। पालन किया जाए, तभी जाकर के जी। बिहार के अंदर का जो कोरोना है वो खत्म होगा, तभी जो चेन है, जो संक्रमण है वो जी, खत्म जी। होगा। लेकिन सरकार के साथ साथ अब आम लोगों को ठीक, भी कुमार गौतम जी, बहुत जागरूक- धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और आप लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। शुभम कुमार, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी झारखंड की और बिहार की भी, और दोनों ही जगह से किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिली, आपने ये भी जाना, क्योंकि लोगों से भी बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने, और आपने देखा कि कैसे कैसे रीजन दिए जा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।